पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है। पिचेस की तरफ जो मिट्टी का लेके जाना था और ये जो आइडिया था, बेसिकली ये स्टोरी है क्या? वाइसराय जो थे, क्योंकि उनकी हुकूमत थी यहाँ, वो काबिज थे यहाँ। जब उनके वाइसराय क्रिकेट खिलाते थे ना, ये नंदीपुर से मिट्टी लेके या लाहौर जिमखाना, दिल्ली जिमखाना, कराची जिमखाना, तब यहाँ से लेके वो मिट्टी जाते थे। लोग कोई फसल वगैरह उगा रहे थे उसमें। दुनिया का बेस्ट ट्रीन सुपर कर्नल बासमती चावल वहाँ होता है। खसूसियत ये है कि ये पानी को इतनी जल्दी ज़मीन के अंदर जज़ब नहीं करता। इसमें बहुत ज़्यादा रिच क्ले है। ऑस्ट्रेलियन विकेट की भी तकरीबन ये 75-76% यही क्ले होती है। मिडिल ईस्ट की बात करें, इसमें जो विक्टिम थी नॉर्मली वो बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, हमने देखा है। मिट्टी के अंदर जो 3 फैक्टर होते हैं, एक होता है क्ले, सिल्ट और सैंड। जिस मिट्टी में क्ले ज्यादा होता है क्रिकेट के मुताबिक होती है। आईसीसी का जो रूल है ना, कम से कम 50% क्ले होनी चाहिए किसी मिट्टी से, इससे कम वाली नहीं यूज हो सकती। अगर इसको खारा पानी लगा तो ये मिट्टी जाया। ये मिनरल वाटर, जैसे इंसान को जरूरत है ना मिनरल वाटर की, साफ पानी की। बिल्कुल। के अंदर क्रैक्स आए तो वो क्यों आए? जब पानी की मकदार हम डेली बेसिस के कम लगाते हैं ना, तब इसके क्रैक्स बढ़ जाते हैं। फास्ट विकेट के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है। फास्ट विकेट के लिए तो डिफरेंट करना पड़ता है, वो मेहनत ज्यादा होती है, वो रूल बहुत ज्यादा करना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं, पब्लिक पॉडकास्ट। नाज़रीन, मेरे पॉडकास्ट में आपने क्रिकेटर्स भी देखे होंगे, फुटबॉलर भी देखे होंगे, एथलीट्स भी देखे होंगे, हॉकी के प्लेयर भी देखे होंगे, लेकिन आज जो मेरा मेहमान है वो बड़े खुसूसी, एक स्पेशल गेस्ट, मैं अगर उनको कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मेहमान हैं जिनके बगैर क्रिकेट अधूरी है। अगर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड ना करें तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का मैच हो ही नहीं सकता। और जो पूरी दुनिया में हमें क्रिकेट के मेले नज़र आते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुबई हो, मिडिल ईस्ट को पूरा कवर कर लें, तो वहाँ पे सबसे एक अहम रोल जो प्ले किया जाता है, जो क्रिकेट के मैदानों में जो सबसे अहम एक चीज़ होती है, वो होती है पिच की मिट्टी। और उस मिट्टी का ही कमाल होता है। कभी उस मिट्टी से आप ब्रेक विकेट बना लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जो मिट्टी इस्तेमाल की जाती है वहाँ पे तेज़ विकेटें होती हैं, आपने बैटिंग ट्रैक भी उसी को बनाना है। बहुत सारे मल्टीपल जो है ना रीजंस होते हैं, उनका एक अहम रोल प्ले करने में। मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं तहसीन नवाज़ हाशमी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरे इंट्रो में अगर कोई कमी रह गई है तो आप पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो शाहनवाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे दावत दी। तो आपने तो पहले ही काफ़ी अच्छे तरीके से ये बयान कर दिया कि तो ये असल में जो ये मिट्टी है, ये ख़ास तौर पर जो नंदीपुर का इलाका है ना, ये एक गॉड गिफ्टेड है। वहाँ ये एक एरिया है 25 से 30 एकड़ का। अच्छा। ये उसी में ये मिट्टी है और इसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। अच्छा तहसीन साहब, मुझे ये बताएं कि चलिए ये तो पूरी डिटेल हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन पहले सबसे जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि ये आइडिया जो मिट्टी का है, हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में हर किस्म के फल भी होते हैं, चीज़ें होती हैं। नॉर्मली तो हमारी जो यहाँ पे मिट्टी इस्तेमाल होती है वो जो आप अच्छे फल के लिए, फ्रूट के लिए, क्योंकि ज़रख़ेज़ ज़मीन है ना, तो इसको आप अक़साम बना लें उस मिट्टी को कि यार ये इसके लिए अच्छी है, ये उसके लिए अच्छी है। तो ये पिचेस की तरफ जो मिट्टी का लेके जाना था और ये जो आइडिया था, बेसिकली ये स्टोरी है क्या? मैं आपको इसके मतलब बताना चाहता हूँ। जब यहाँ बर्रे सगीर था, यहाँ पाको हिंद और साथ बांग्लादेश भी था, इस बर्रे सगीर का खित्ता था, तब यहाँ वाइसराय जो थे, इंग्लिश वाइसराय जो थे, क्योंकि उनकी हुकूमत थी यहाँ, वो काबिज थे यहाँ, तो लिहाजा उस वक़्त जब उनके वाइसराय क्रिकेट खिलाते थे ना, तो तब जो है हम ये नंदीपुर से मिट्टी लेके, यानी लाहौर जिमखाना, दिल्ली जिमखाना, कराची जिमखाना, वो यहाँ से लेके, क्योंकि मैं आपको इसकी डिटेल ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एरिया है ना, उसमें ना 3 से 4 एकड़ ऐसी जगह है जहाँ मिट्टी की खुदाई हुई है। तो वो पुराने लोग हमें बताते हैं, वहाँ हमारे आबाओ अजदाद भी दूसरे, कि ये जो थे ना, जब ब्रिटिश थे तो तब यहाँ से लेके वो मिट्टी जाते थे। तो वो फिर ये हमें पता चला कि ये क्रिकेट पिचेस के लिए उस वक़्त लेके जाते हैं। तो लिहाजा ये इसका फिर उसके बाद जब पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हुई,
जब यहाँ रेवोल्यूशन आई क्रिकेट के हवाले से, तो फिर पिच कंसल्टेंट फ्रॉम इंग्लैंड जो थे, उनका नाम मुझे थोड़ा सा भूल अच्छा। गया, तो उन्होंने फिर ना अपनी बुक्स में पढ़ा उधर से, इंग्लैंड से, और बुक्स में पढ़ के तो उन्होंने जो है उसको क्या उसे कहते हैं, फिर हमें पाकिस्तान में आए, और इन्होंने क्योंकि हायर किया था उन्हें पीसीबी ने, तो फिर उन्होंने बताया कि आप नंदीपुर से, जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है पुराने जब जहाँ थे वायसराय, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि वो एरिया है जहाँ जो हाई रिच क्ले है, जिसमें ये खसूसियत है कि वो क्रिकेट पिचेस के लिए अच्छी मिट्टी है। तो फिर वो वहाँ आए हमारे पास, पीसीबी के कुछ नुमाइंदे, फिर हमारे दादा अबू बल्कि खेतों में काम कर रहे थे, तो जब वो आए तो दादा अबू ने तो कहा कि हमने नहीं देनी, नहीं हम तो तो आप लोग कोई फसल वगैरह उगा रहे थे हाँ उसमें? हाँ, अच्छा। वहाँ चावल बहुत अच्छा चावल होता है, हम्म। दुनिया का बेस्ट ट्रीन सुपर कर्नल बासमती चावल वहाँ होता है। सही। तो वहाँ गन्ना भी होता है बहुत अच्छा, और क्योंकि ये इस मट्टी में खसूसियत ये है कि ये पानी को इतनी जल्दी ज़मीन के अंदर जज़ब नहीं करता, पानी ऊपर खड़ा रहता है, तो लिहाजा आपको पता है कि चावलों के लिए जो है वो पानी की ही ज़रूरत होती है, सारा साल खड़ा रखना, 6 महीने खड़ा रखना होता है पानी। जब वो वहाँ आए तो दादा अबू ने कहा कि हम तो मिट्टी नहीं बेचते, हम तो ज़िम्मेदार हैं, मिट्टी तो ज़मीन तो हमारी माँ है। अच्छा। यानी ज़िम्मेदार के लिए तो यही होता है ना कि हमने बिल्कुल। फसल उगानी है, उसमें से हमें अर्निंग आ रही है, तो वो फिर उन्होंने तो भगा दिया बल्कि। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिर ये हुआ कि हमारे अब्बू भी थे साथ, चौधरी रियाज हुसैन हाशमी साहब, तो वो फिर उन्होंने 3-4 चौधरी दूसरे भी इकट्ठे किए अच्छा। साथ थे कि भाई हमें ये क्योंकि ये खासियत वाली मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो हमें तो पाकिस्तान से कहीं नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिच क्ले है, तो लिहाजा आप जो है ना हमारी हेल्प करें। फिर वो आए सारे, फिर दादा अबू से रिक्वेस्ट की, तो फिर हमने ना एक ट्रक उन्हें उस वक़्त मिट्टी का दिया, और फिर उन्होंने उसको मिट्टी लेके गए, और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से सैंपल कराया उसका, और फिर इंग्लैंड भी सैंपल भेजा, और पाकिस्तान की लेबॉरेटरी में भी चेक की, तो फिर उस वक़्त 65% क्ले इसमें निकली। अच्छा। और हाँ। जो वहाँ की जो ज़मीनें, जो वहाँ की मिट्टी है, लाइक चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है या वो इंग्लैंड की मिट्टी है या वो साउथ अफ्रीका की जो पिचेस, नॉर्मली ये कहा जाता है तहसीन साहब कि वहाँ की जो पिचेस हैं वो सपोर्टिंग विकेटें होती हैं, और जो सपोर्टिंग विकेटें हैं तो जो उन क्ले थी उनमें ज़्यादा थी या हमारी जो नंदीपुर की मिट्टी थी उनमें ज़्यादा थी? ये क्ले फैक्टर तो सेम ही है। अच्छा। हाँ, तकरीबन 2-4 पॉइंट का ऊपर नीचे होगा। हमारी जो क्ले है इसमें तकरीबन 65% क्ले जो ओरिजिनल आती है, ठीक है ना? और ये कभी-कभार 70 के भी, तो ऑस्ट्रेलियन विकेट की भी जो सॉइल है उसमें तकरीबन ये 75-76% यही क्ले होती है, और अच्छा। इंग्लैंड की भी ऐसे ही है। तो इस वजह से इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन बनाने के तरीके के लिहाज से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले या इंग्लैंड वाले ग्रास ज़रा ऊपर ज़्यादा रखते हैं पिचेस के ऊपर, और हमारा क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है सारा सब कॉन्टिनेंट विकेट्स में ये है, हम ग्रास सारा उड़ा देते हैं ऊपर से, तो फिर कैसे वो इतनी तेज़ विकेटें बने? अगर हम इसके ऊपर ग्रास ही विकेटें बनाएंगे तब वो शार्प और बाउंसी विकेट बनेंगी ये। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली जो परसेप्शन है वो यही है कि हमारे यहाँ पे जो जो विकेटें बनती हैं इस सब कॉन्टिनेंट में, लाइक बात करें पाकिस्तान की या इंडिया की बात करें या जो हम मिडिल ईस्ट की बात करें, तो इसमें जो विकेटें बनती हैं नॉर्मली वो बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, हमने देखा है। तो बैटिंग ट्रैक्स के अंदर तहसीन साहब मिट्टी का रोल कितना होता है कि उस मिट्टी को अगर आपने दे दी है मिट्टी, एक सिंपल मिट्टी है और एक ये स्पेसिफिक मिट्टी है जो पिचेस के लिए तैयार होती है, तो क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होती हैं या इन चीज़ों को आप किस तरीके से जो है ना वो तैयार करके पिचेस वगैरह, तो इस मिट्टी के बारे में अभी हमें थोड़ा सा बता दें कि इसकी एक्चुअली स्पेसिफिकेशन है क्या? हाँ, असल में इसमें जो है वो एक मिट्टी के अंदर जो 3 फैक्टर होते हैं, एक होता है क्ले, सिल्ट और सैंड। जिस मिट्टी में क्ले ज़्यादा होता है वो जो होती है वो क्रिकेट के मुताबिक होती है, ठीक है? और जिस आपके मिट्टी में कहने का मतलब है कि वो पिचेस के लिए इस्तेमाल होती है। इस्तेमाल ओके। होती है, और इसमें अगर क्ले फैक्टर के लिहाज से मैं बताता हूँ, जिस मिट्टी में अगर 50% से कम या 50% क्ले होती है ना, उसको हम स्पिनिंग विकेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ठीक? ब्रेक विकेटें बनती ब्रेक हैं। विकेट, जैसे ओके। इंडिया में देखे जब वो खेलते हैं तो वो जब बैट और बॉल टच होते हैं तो नीचे से गट्टा उड़ता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा ऊपर आती है, ऊपर बिल्कुल, आती है, डस्ट तो होती है। डस्ट होती है, उसमें तकरीबन जो है मेरा ख्याल है 40% क्ले होती है,
ठीक है ना। अच्छा। तो वो इसलिए ही वो वैसी ही विकेटें उन्होंने बनाई होती हैं, कुछ क्ले ज़्यादा रिच वाली बनाई होती हैं, कुछ कम वाली बनाई होती हैं, और फिर ट्रैक उस लिहाज से वो इस्तेमाल करते हैं कि हमारी बैटिंग के लिए ये अच्छी खिलानी है, या हमने बॉलर्स के लिए अच्छा खिलाना है। हम्म। तो ये चीज़ें हैं। और आईसीसी का जो रूल है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें कम से कम 50% क्ले होनी चाहिए किसी मिट्टी से, इससे कम वाली नहीं यूज़ हो सकती क्रिकेट। तो फिर इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो 40% क्ले वाली मिट्टी किस तरह इस्तेमाल बस करता है? वो अपने लिहाज से, वो स्पिन ट्रैक के लिहाज से उसमें मिक्सिंग कर नहीं, देते अब हैं। आईसीसी में एक चीज है, एक प्रूफ होती है ना, अब किसी भी लेबॉर्टरी में जाती है, जाहिर है, तो वो जो दुनिया की क्रिकेट हो रही है उसको मॉनिटर तो आईसीसी कर रहा है। हाँ। अब आईसीसी ने एक पैमाना बनाया कि यार ये क्ले होनी चाहिए पिचेस के लिए, ये मिट्टी होनी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि 40% जो आप कह रहे हैं 50% से ज्यादा क्ले होनी चाहिए, हाँ, तो होनी फिर चाहिए। 40% को कैसे वो अलाउ करते हैं? बस वो ज़ाहिर बात है, इंडिया की ज़्यादादारी है सब तरफ, आपको पता ही है। आईसीसी में सारे रूल्स बन रहे हैं। जैसे अब बांग्लादेश के लिए उन्होंने रूल बना दिया, जी जी। निकाल दिया, एक टेस्ट नेशन है, तो हम्म। उसको कैसे बाहर रख दिया। हम्म। तो ये फैसले जब जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा तशीर साहब, मुझे ये बताएं, आप देखें नॉर्मली, अब अगर मैं बात करूं, देखें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है, हम्म। अब इसमें क्यूरेटर का कितना रोल होता है कि विकेट को हमने ब्रेक बनाना है, विकेट को हमने बैटिंग ट्रैक बनाना है, या किस तरीके से बनाना है, और या क्या इनकी जो स्पेसिफिक जो आप लोगों की नंदीपुर की मिट्टी है जो आप पूरी दुनिया में इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं जहां भी क्रिकेट हो रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मतलब उसको किस तरीके से वो चीज़ों को वो मैनेज करते हैं, तैयार करते हैं, पिचेस जो वो बनाते हैं, तो वो किस तरीके से उन सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है? ये देखिए, सबसे पहले तो ये विकेट बनती है ना, जब उसके बाद इसके ऊपर ग्रास लगता है, ठीक है। अच्छा। और ग्रास इसके ऊपर रूलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। और जब इसको खेलने के मुताबिक किया जाता है, तो पिच क्यूरेटर जो होता है वो समझ ले इसकी माँ होता है, ठीक है ना। उसने ही इसे स्पिनिंग ट्रैक बनाना होता है, और उसने ही इसको फास्ट ट्रैक बनाना होता है, ठीक है। और उसमें उनके स्पिन पास और फास्ट के लिए क्या जो क्ले है उसकी कोई मिकदार थोड़ी है ज्यादा? नहीं, ये तो इसमें नहीं। क्ले का कोई नहीं। अब ओके। देखिए, अगर फास्ट ट्रैक तेज या बाउंसी बनानी है, हम उसके ऊपर ग्रास रहने देंगे, ठीक है ना। ग्रास सही रहने देंगे, जो कि जो है वो जब ग्रासी विकेट होती हैं वो तेज बहुत होती है। और जब हम स्पिन ट्रैक बनाना चाहते हैं, तो वो ग्रास सारा ही उड़ा देते हैं, जीरो। जैसिन साहब, आप इसमें देखिए ना कि विकेट उस वक्त भी तो खतरनाक साबित होती है कि ऊपर से हमें पिच के ऊपर ग्रास नजर आ रहा होता है लेकिन नीचे से वो सॉफ्ट होती है। हाँ, तो उसके लिए ये तरीका होता है, इसको वो पानी बजाय तेज के हाँ, वो बॉल वहां पे फंसना शुरू हो जाता फंसना है। शुरू, क्योंकि उसके ऊपर पानी की मिकदार कुछ ज़्यादा कर देते हैं। फिर उसको जो है वो प्रेस कम करते हैं, जो क्रिएटर, जो नॉन प्रोफेशनल क्रिएटर्स होते हैं, या ज़ाहिर बात है अपने लेवल की बनाने के लिए किसी कंट्री ने अपनी टीम के लिए जो सेट करते हैं क्राइटेरिया, वो उस लिहाज से वो क्रिएटर भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ, जब नंदीपुर की मिट्टी जो हमारी है उसको जब इस्तेमाल करें, तो सही प्रोफेशनली क्रिएटर को ही हम कहते हैं कि हायर करें, जो कि पीसीबी से या किसी और ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड से उन्होंने एक अच्छा कोर्स किया हो पिच क्रिएटर का। तो मेरी यही होती है कि वही क्रिएटर, क्योंकि यूएई में जितनी भी ग्राउंड बनी है ना, तो पाकिस्तान से मैं जो क्वालिफाई जो पीसीबी से जो कोर्स किया होता है ना, जिनको उनको ही भेजता हूँ मैं वहाँ, जब वो विकेटें बनाते हैं, और फिर वो वहीं उनके लिए काम करते हैं, और काफ़ी अच्छा वहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है यूएई में, ठीक है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन तहसीन साहब, इसमें एक और भी एलिमेंट है, वो आप मुझे बेहतर बता सकते हैं। अब देखें मिडिल ईस्ट में ज़ाहिर है वहाँ की जो मिट्टी है, ज़ाहिर है जब वहाँ पे एक ग्राउंड बना है, लेट्स सपोज आपने यूएई को भी आप देते हैं, क्रिकेट एसोसिएशन को, अफगानिस्तान को भी आप जी, जी, देते हाँ जी, हैं, बाकी भी और बहुत सारी टेस्ट नेशंस हैं जिनको आप मिट्टी भेजते हैं। देखिए क्यूरेटर का रोल तो बहुत अहम है, वो तो हमें भी पता है और आपको भी पता है, क्योंकि वो आपको वो उसी मिट्टी को सोना भी बना सकता है और उसी हाँ। मिट्टी को वो मिट्टी ही रहने देगा। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग इस किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है जब मिडिल ईस्ट में, जब आप मिट्टी वगैरह भेजते हैं, तो ग्राउंड्स के नीचे तो वो रेतली ग्राउंड्स हैं, हाँ। तो उसके अंदर जो मिडिल ईस्ट की ग्राउंड्स के अंदर आपकी मिट्टी का जो रोल है
उसको आप किस तरीके से अपनी जगह पे लेके आते हैं कि यार ये विकेट ऐसा बन गया है कि ये वाकई लगेगा कि ये नंदीपुर की मिट्टी है। हाँ, ये सब बहुत वैलिड पॉइंट है। ये देखिए पाकिस्तान का मौसम, क्योंकि 4 मौसम है हमारे इधर, ठंडा भी है, गर्म भी है, ख़ज़ां बहार भी है, हम्म तो यहाँ बहुत साज़गार मौसम है, ठीक है ना? हम्म तो जो यूएई का वेदर है वहाँ तो ज़ाहिर बात है हर वक़्त गर्मी रहती है। जो मिडल ईस्ट है सारा, मोस्टली। सऊदी अरेबिया हो गया, हम्म कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया फिर इसके अलावा ओमान हो गया, हम्म फिर यूएई पूरा हो गया तो वहाँ तो बहुत हार्ड कंडीशन होती है। तो इस मिट्टी में ये बड़ी खसूसियत है कि इसके वो ऊपर रेतले भी तो है ना। वो रेतले हैं, और इसमें ये खसूसियत है इसके अंदर पानी बड़ा जज़ब करने की सलाहियत होती है। क्योंकि देखिए किसी भी अच्छी विकेट के लिए उसके अंदर मॉइस्चर भी होना चाहिए। अगर इस मिट्टी में ये बड़ी बात है कि अगर आप इसमें पानी लगा के रखेंगे ना तो इसमें क्रैक्स कम आएंगे। अच्छा। हाँ, और अगर इसमें पानी लगा के रखे क्रैक्स थोड़े रहेंगे, जैसे कि रूल है आईसीसी का, ठीक है। और अगर इसको पानी हम कम लगाएंगे तो ये ऊपर से बुरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये भी इसमें है, तो इसलिए ये सिर्फ हमारे ममालिक में इधर मिडिल ईस्ट में होती है या पाकिस्तान में पाकिस्तान में भी ऐसी होती है। और जो दूसरी कंट्रीज हैं लाइक जो ठंडे ममालिक हैं लाइक इंग्लैंड है, वहाँ पानी कम लगाना पड़ता है, वहाँ साजगार मौसम है, ठीक है ना। क्योंकि ठंडा मौसम होता है और ये विकेट काफ़ी देर तक चल जाती है। तो हम यूए में ये करते हैं कि यूए में हम आईसीसी का रूल है कि 6 इंच मिट्टी डालनी चाहिए प्रेस करके किसी भी विकेट में नीचे बेस जो है। आपने खुदाई की, ठीक है, एक पिच की आपने खुदाई की मिसाल के तौर पर, अब आपने उसको 2 फुट या 3 फुट तक आपने 14 इंच तक सिर्फ खुदाई करनी होती है। 14 इंच तक, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी जो मिट्टी है वो पूरी, वो हमें एक पैमाइश बताएं कि आपने जैसे 14 इंच बताया, उसकी जो खुदाई है वो कितनी करते हैं, और उसके अंदर जो मिट्टी की क्वांटिटी है, मिट्टी की फिर जो क्ले है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से आप जो है ना वो करते हैं। जो अभी जो न्यू रूल के मुताबिक आईसीसी का जो रूल है उसमें 14 इंच खुदाई करनी होती है हमने। नीचे ज़मीन का जो बराबरी जो ग्राउंड हमने लेवल की होती है 14 इंच करेंगे। उसके अंदर हम जो पत्थर डालेंगे नीचे ना 6 इंच। अच्छा, नीचे पहले पत्थर डालेंगे खुदाई करके 6 इंच पत्थर डालेंगे। फिर तकरीबन जो है 2 या 3 इंच हम उसके ऊपर बजरी डालेंगे। बजरी एक तो मोटा पत्थर है जो सड़कों के ऊपर डलता है, एक छोटी बजरी होती है जो लैंटर डालते हैं, ठीक है, वो डालेंगे। फिर उसके ऊपर हम 1 से 2 इंच रेत डालेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, रेत डाल के फिर इसको प्रेस, जो चीज़ डालते जाएंगे इसको प्रेस करते जाएंगे हम ना, बड़े रूल के साथ, जो 2.5 से 3 टन या 4 टन या इससे अबव हो, यानी हैवी रोल हो, वो दबाते रहेंगे। फिर इसके ऊपर हम 6 इंच मिट्टी 9 इंच मिट्टी डालेंगे प्रेस करने के बगैर। अच्छा, और जब 9 इंच डालेंगे उसको जब प्रेस करेंगे वो 6 इंच रह जाएगी। अच्छा, ऐसे ये टोटल तकरीबन 16 इंच का ये सारा एरिया बन जाएगा, पत्थर, बजरी, रेत और मिट्टी। और क्योंकि आपको पता है बारिशों के लिए भी जो है इसकी सेफ्टी रखनी होती है, इसलिए 2 इंच, जब 14 इंच उखाड़ी होती है ना हमने, उसके अंदर 14 इंच तो आ गई, ये 16 इंच हमने रखेंगे। 2 इंच हम ज़मीन से ऊपर रखेंगे इसको, ताकि जब बारिश, फ्लड भी आए, बारिश भी आए तो फौरी जो है विकेट को नुकसान ना हो। वो ऊंची होगी तो पानी साइडों से गुजरता जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फौरी मैच भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए ये रूल है। और हम मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे ये करते हैं कि 2 इंच से ज़्यादा मिट्टी रखते हैं। यानी यहाँ पे नॉर्मल अगर बाकी कंडीशंस में आप 16 इंच रख रहे हैं तो वहाँ पे 18 इंच डालेंगे सारा एरिया। वो क्यों भला वहाँ, क्योंकि गर्मी वेदर कंडीशन बहुत सख्त होता है और गर्म हॉट होता है, बिल्कुल 45 से तो 50 टेम्परेचर होता है, लिहाजा और फिर वहाँ पानी की भी कमी होती है साफ। इस मिट्टी में ये भी खसूसियत है कि इसको जितनी देर तक साफ पानी, जैसे मिनरल पानी हम पीते हैं, इस तरीके का ही पानी इसको लगना चाहिए। अगर इसको खारा पानी लगा तो ये मिट्टी ज़ाया। अच्छा, हाँ, ये मिनरल वाटर, जैसे इंसान को ज़रूरत है ना मिनरल वाटर की, साफ पानी की, बिल्कुल। हाँ, तो ये इसमें खसूसियत है। इस वजह से वहाँ क्योंकि पानी कम होता है, ज़ाहिर बात है साफ पानी। लेकिन वहाँ तो जो आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ पे तो नॉर्मली मोटर्स वगैरह ही इस्तेमाल ये तो अच्छा पानी है, बड़ा अच्छा। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे तो सारा पानी खारा है, वो समंदर का पानी है, वो उसमें नमक भी ज़्यादा है।
हाँ तो ये चीज़ें तो प्रॉब्लम करती है ना? वो प्रॉब्लम तो करती है। फिर वो टैंकर से पानी मंगवा के, साफ पानी, फिर वो ऊपर डेली बेसिस पे अपने टैंक बनाए हुए हैं ग्राउंड्स पे बाहर, तो टैंक बना के उनसे साफ पानी ही लगाते हैं। बाकी ग्रास को जो है वो खारा पानी लगाते हैं। ये है वहाँ। अच्छा, इतना इसमें बहुत महँगा है वहाँ ये भी काम। एक पिच अगर आप बनाते हैं, एक पिच के ऊपर आप मिट्टी की क्वांटिटी क्या होती है? हाँ, मैं ये तकरीबन जो है वो 30 टन से 35 टन क्ले लगती है। अगर तो हम 6 इंच डालते हैं ना, तो वो तकरीबन जो है वो 30 टन क्ले इस्तेमाल होगी, 30 टन। यानी कि 600 बैग्स होंगे, 50 केजी का एक बैग होता है। अच्छा। ठीक है। और अगर मिडल ईस्ट में जाए तो वो तकरीबन 700 के करीब बैग यूज़ कराते हैं हम, क्योंकि वहाँ वेदर कंडीशन हॉट होती है, तो इस वजह से वो थोड़ी नमी रखने के लिए, ज़मीन के अंदर नमी हो, तो इसलिए, क्योंकि ये पानी इसको ना लगे तो ये मिट्टी ज़ाया हो जाती है, थोड़ा टाइम ही ना लगे। हुँ। और क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, यानी इतने इतने बड़े, तो वो फिर प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक ही नहीं रहते। जैसे अमूमन हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन विकेट के अंदर इतने इतने बड़े क्रैक्स होते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि जब इसके अंदर कि पिच पानी के अंदर क्रैक्स आएँ तो वो क्यों आएँ? जब पानी की मकदार हम डेली बेसिस के कम लगाते हैं ना, तब इसके क्रैक्स बढ़ जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ तहसीन साहब कि जब क्रैक्स आते हैं तो हमने नॉर्मली जो हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठे होते हैं, वो ये बात करते हैं कि जो क्रैक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ी हार्ड विकेट है, बड़ा बैटिंग पैराडाइज़ लग रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये लॉजिक एक मकदार के मुताबिक होने चाहिए क्रैक्स, यानी जितना मकदार होती है ना क्रैक्स की, उतनी होगी तो वो साजगार होगी। अच्छा। लेकिन उससे ज़्यादा होगी तो फिर ज़ाहिर बात है, देखिए ना, बॉल ने लगना इतनी सीम होती है बॉल की। अगर क्रैक्स ही इतना बड़ा है, हुँ। तो उसके अंदर लग के तो देखे इधर को चली जाएगी बॉल, या देखो, इधर को चली जाएगी। तो क्रैक्स जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, छोटे छोटे, ताकि जो बॉल का कम्बिनेशन अच्छा रहे, पिच और बॉल का। ज़्यादा यूज़फुल कौन-सी जो है ना वो कंडीशन रहती है जिसमें फ़ास्ट बॉलर को भी हेल्प मिल रही हो, बैट्समैन को भी हेल्प मिल रही हो, स्पिनर्स के लिए स्पेसिफ़िक ज़ोर लगाना पड़ता है या कुछ डिफरेंट करना पड़ता है या फ़ास्ट विकेट के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है? फास्ट विकेट के लिए तो डिफरेंट करना पड़ता है उसमें, क्योंकि जो है वो मेहनत ज़्यादा होती है, उसको रूल बहुत ज़्यादा करना होता है उसमें हमें भी। हेवी रोल करने की ज़रूरत होती है या लाइट रोल? हैवी रोल, अच्छा। हैवी। और जो स्पिन है उसके लिए लाइट लाइट रोल करना पड़ता है, ठीक है ना? हाँ। और उसके ऊपर पानी की मिकदार कम हमें लगानी पड़ती है स्पिन के लिए। और अगर हुँ। फास्ट ट्रैक रखना है, उसकी मिकदार जो है वो एक नॉर्मल जो हमें लगानी होती है उसके मुताबिक पानी उसको लगाना है। ये भी मिकदार होती है। हुँ। ये क्रिएटर बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते होते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की होती है। फिर आईसीसी के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है वो ज़्यादा इस पे ऊपर वर्क किया होता है। अच्छा, कोई ऐसा क्यूरेटर है तहसीन साहब जिसने आपकी मिट्टी का सही इस्तेमाल किया हो और आपका दिल खुश हुआ हो कि यार इन्हें जिहड़ी अज विकेट बनाती है ना, इन्हें मिट्टी दे पैसे पूरे करते हैं? जी, 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 काफ़ी क्रिएटर्स हैं, अच्छा। लेकिन सबसे बेस्ट अभी जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में हैं, हदायत साहब, जी, जी। वो बहुत अच्छे क्रिएटर हैं। हुँ। उन्होंने ब काफ़ी अच्छा कल के मैच काम में कर हमने देखा, कल का मैच तो अ, उन्होंने वो टेस्ट मैच वाले विकेट अ, बना दिया था, ब्रेक ही बहुत हो रहा था। देखिए पाकिस्तान जीत भी गया। वो तो मैं तो खुद हैरान, मैं कहा हम टेस्ट मैच तो नहीं खेल चलो, अच्छी बात रहे। हुई। अच्छा। अच्छा, तो वो, और इसके अलावा एक क्रिएटर हैं वज़ीर नबी साहब, उनको मैं ज़्यादा पॉइंट्स देता हूँ। वो वज़ीर नबी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छी उन्होंने विकेटें बनाई हुई हैं, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, बड़ा कराची में? कराची में। यार और यूबीएल दी स्पोर्ट्स मुझे याद है, मैं कब साइड मैचेस खेला था, हुँ, मुझे मोच आ गई थी इतनी, वो स्पाइक्स तो अलाउ नहीं करते अच्छा, वहाँ पे। वो तो हमें तो वो क्या नाम है, मैं अनफिट हो गया था और बॉल हमारा जो था वो गिट्टे से ऊपर नहीं आता था। अच्छा, वो उस वक़्त पता नहीं फिर क्या मामला हाँ। हुआ, फिर उन्होंने कारवान में अच्छा। फिर क्या उसे कहते हैं आप, कुवैत क्रिकेट एसोसिएशन को जी, भी जी, जी, जी। खिदमात दी। फिर कारवान में उन्होंने दुबई में वो काफ़ी अच्छा किया, और अब सऊदी फेडरेशन ने उन्हें हायर किया और हुँ। काफ़ी अच्छा वहाँ रिज़ल्ट दिया है दोनों। पहले अब सऊदी फेडरेशन में भी काफ़ी अच्छी विकेटें बनाई हैं। और उस वक़्त मुझे नहीं पता होगा क्या बना होगा, यहाँ हो सकता है वो छुट्टी पे गए हों। मुझे नहीं पता। अ, लेकिन अच्छा, ये आईसीसी में अभी आप रिसेंट पास्ट में आईसीसी की मीटिंग भी अटेंड वगैरह करके आए हैं सारा कुछ। तो ये जो बाकी ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, हमने तो पहले हमें ये बात कभी पता चलती थी कि कोई मिट्टी ला रहे हैं जी, ऑस्ट्रेलिया से लेके आ रहे हैं, हुँ। वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। तो ये बेसिकली जब हमारे पास इतनी अच्छी मिट्टी है,
तो हमारा क्या पर्पज़ होता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवा के विकेटें जो है ना पिचेस तैयार करनी है? बस ऑस्ट्रेलियन देखें उसमें 2-3 पॉइंट ज़्यादा होते हैं हुँ। ऑस्ट्रेलिया में ना क्ले, लेकिन हमने तो फॉलो करना होता है कि जो आईसीसी अच्छी के कोई रूल्स हैं इसके? हाँ, रूल्स हैं। रूल्स अच्छा, के मुताबिक अच्छी विकेट के लिए 50% से कम क्ले इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है? अच्छा। हाँ, ये बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन जब देखें मैच हो रहा हो तो फौरी तो नहीं चेक कर सकते उसको कि हुँ। कितनी परसेंट इसमें क्ले है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी रिज़ल्ट होता है, इसको भेजना पड़ता है, फिर हफ़्ता डेढ़ जो लैबोरेटरीज़ में रखना पड़ता है, उनके साइंटिस्ट बड़े वो टाइम लग लैबोरेटरी में टेस्ट क्या किया जाता है मिट्टी का, हाँ, इस मिट्टी हाँ, का? हाँ, ये आपको बता ये पीसीएसआईआर हमारी लाहौर में लेबॉरेटरी है और पंजाब गवर्नमेंट की गुजरांवाला में भी लाहौर में भी। क्योंकि मैं ऑथेंटिकली हम सारा अच्छा काम करते हैं, तो लाहौर में पीसीएसआईआर लेबॉरेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर हाँ। है। वहाँ से फिर हम जो उनका सिरेमिक्स डिपार्टमेंट है या ये जो वहाँ फिर हम ये सैंपल भेजते हैं, वहाँ फिर वो टेस्ट करते हैं, तो इसमें फिर वो देखते हैं कि ये इसके अंदर सिल्ट कितनी है, सैंड कितनी है और क्ले कितनी है, क्योंकि मिट्टी बनने के लिए 3 चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। हुँ। और जिस मिट्टी में 50% से अबव क्ले होती है, यानी अभी मैंने रिसेंटली करवाई है, 2 दफ़ा करवाई है, तो 65% हमारी क्ले निकली है, जो अच्छा, सऊदी फेडरेशन को हमने भेजी है। अच्छा। तो वो बड़ी शानदार मिट्टी, और वहाँ भी पजीराई मिली, वहाँ इंग्लिश बल्कि उन्होंने सारा ही इसको बनाने के लिए जो इंग्लिश जो है कंपनी है, उसको ही सारा काम दिया हुआ है कि वो हुँ। वहाँ बनाएँ, और उसकी जो है वो इकबाल सिकंदर भाई हैं, वो ही सारा करवा रहे हैं। अच्छा। साथ वो जनरल मैनेजर हैं वहाँ के, हुँ। तो और साथ वज़ीर नबी हैं, वो क्यूरेटर हैं, वो हुँ, सारा हुँ। कुछ, तो माशाल्लाह बड़ा वहाँ अच्छा काम हो रहा है। तो हमें खुशी है, तो ये सूरत हाल है। तो इस वजह से ये लेबॉरेटरी में ये चीज़ें 3 चेक करनी होती है, तो फिर पता चलता है ये मिट्टी क्रिकेट के अच्छा, काबिल है कि नहीं। ये आपको कभी इत्तेफ़ाक हुआ आपने ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड भी आपने नंदीपुर की हमारी मिट्टी गई हो वहाँ पे, कहीं उन्होंने यूटिलाइज़ की हो, बाकी जो बड़े टेस्ट नेशंस हैं? ये सब कॉन्टिनेंट विकेट्स बनाने के लिए इंग्लैंड भी सो वाया क्या दुबई अगर अगर और ऑस्ट्रेलिया वाले भी मंगवा लेते हैं वहाँ अपनी, जब पाकिस्तान आना हो या पाकिस्तान की इंडिया टीम ने आना, टूर करना हो? हाँ, या पाकिस्तान ने टूर वहाँ करना हो, हुँ। लेकिन क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट विकेट्स वो अपने मुल्क में इसलिए बनाएंगे कि हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करके तो फिर पाकिस्तान आए, हुँ। ठीक है ना? तो इंग्लैंड वाले भी ऐसे करते हैं, तो फिर इस तरीके से भी वो मिट्टी हमारी भी वहाँ मंगवाते हैं। जैसे हमने पीसीबी ने जब रमीज़ राजा साहब थे ड्रॉप एंड चेयरमैन, पिचेस का क्या कॉन्सेप्ट है? ड्रॉप इन पिचेज़ ज़ाहिर बात है वो बनी बनाई पिचेज़ हैं, हाँ, हाँ। तो वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड वाले ही बनाते हैं ज़्यादातर। तो हुँ। वो बहुत महँगा एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है, तो लिहाज़ा पाकिस्तान तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। पाकिस्तान में तकरीब 4-5 5-6 लाख में एक अच्छी विकेट मियारी बन जाती है, कितनी और देर में, कितने पैसों में? 6 लाख में, तकरीबन 6 लाख में अगर लाहौर के एरिया में हो तो 6 लाख के करीब जो है वो अच्छी विकेट बन जाती है, बन 1 विकेट। अच्छा। और एक ग्राउंड में तकरीबन जो है वो मेरा ख़्याल है तकरीबन जो जैसे क़ज़ाफ़ी है, अ, इसमें तो 12, 14, 15 विकेटें हैं इसमें, हुँ। और फिर प्रैक्टिस विकेट भी डाल के 20 से 25 विकेटें होते हैं। तो ये है कि 6 से 7 लाख मेरा जो अंदाज़ा है इसके मुताबिक इतने में एक अच्छी विकेट। अब जो ड्रॉप इन विकेट है वो पाकिस्तान को पड़े ही 2-3 करोड़ में, ओह हो तो फिर हो! पाकिस्तान को तो इसके काबिल ही नहीं है अ, कि कोई सारा पैसा उधर ही लगा देंगे। 2-3 हाँ, करोड़ रुपए हाँ। का सिर्फ़ एक ड्रॉप इन पिचेस जी भाई, आएँगी। अभी-अभी ये जो मिट्टी भी मँगवाई थी, बहुत ही महँगी इन्होंने मँगवाई थी। कौन-सी मिट्टी थी? ये जो ऑस्ट्रेलियन क्ले मँगवाई थी, ये जो 5-6 कंटेनर पीछे जब रमीज़ राजा साहब थे कि हुँ, हुँ। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट हमने लाना है, क़ज़ाफ़ी में बनाना, रिज़ल्ट तो उसका वही सेम है। हुँ। तो कोई फ़ायदा नहीं है, और हमारी प्लेइंग कंडीशन के लिहाज से जो हमारी जो मिट्टी है नंदीपुर वाली, बल्ले वाले की नंदीपुर की मिट्टी, वही सबसे बेहतर है। अच्छा। हाँ, तो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन अपने लिहाज से है, उनको अपनी मिट्टी के क्यूरेटर अपनी मुताबिक बनाते हैं, और हमारे जो क्यूरेटर हैं, हमेशा अपनी मिट्टी के मुताबिक ही सही यूटिलाइज़ करते हैं अच्छा, इसको। क्यूरेटर जब विकेट बनाता है तो ज़ाहिर है आप लोगों का बड़ा इसमें एक अहम इम्पोर्टेंट रोल होता है। हुँ। तो क्यूरेटर डायरेक्टली उनको आईसीसी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, अगर कोई होम सीरीज़ हो रही है और वहाँ के क्रिकेट बोर्ड से इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हुँ। तो जब इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो बेसिकली क्यूरेटर अपने माइंड से या अपने तरीके से कैसे काम करता है फिर? असल में और जो उस मिट्टी को जो हुँ। पिच की मिट्टी होती है उसको किस तरीके से वो यूटिलाइज़ करता है?
असल में जो आईसीसी के रूल्स हैं उसके मुताबिक तो ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान का भी एक जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका अपना भी क्राइटेरिया है जो कि आईसीसी के थ्रू फॉलो होता है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर बात है पढ़े लिखे लोग होते हैं ऊपर जब ये वाला मामला होता है, जो क्रिएटर होते हैं वो तो ज़ाहिर बात है इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनका तजर्बा जो जो ओवरसीज क्यूरेटर होते वो हैं जैसे टोनी हैमिंग है, जी जी और फिर एंडी एटकिंसन पिच कंसल्टेंट फ्रॉम इंग्लैंड जो मैं जी पहले जी 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 आपको बताना है वो थे। टोनी हैमिंग ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो हमारे भी हैं अभी उस्मान साहब आए हैं, वो मैं हैं चीफ क्रिकेटर हैं इसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी अच्छे क्रिकेट खेले हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है उनको ये फॉलो सब सब बताते हैं ऊपर वाले के कैसे करना होता है, और कुछ उनको अपना भी इल्म होता है। तो इंस्ट्रक्शन तो होती हैं, तो फिर उसके मुताबिक ही ये विकेट्स बनाने की कोशिश देखिए करते हैं। अब एक नया तरीका हमारे सामने आया था 2024 में अक्टूबर के महीने में जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी। हुँ। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे एक परसेप्शन थी कि जो पाकिस्तान की विकेटें बनेगी वो बैटिंग ट्रैक ही बनते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमने जी। देखा वो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने इतने रनों के अंबार लगा दिए, वहाँ पे हुँ। बैटिंग ट्रैक था। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो भी नंदीपुर की मिट्टी थी। ज़ाहिर बात है वो नंदीपुर की ही मिट्टी थी, उसके बाद आप आगे मेरा क्वेश्चन सुने हुँ, कि उसके बाद फिर आकिब जावेद साहब जब आए हैं हुँ, तो उन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज लिया कि हमें ब्रेक विकेटें बनानी चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो पिंडी स्टेडियम में मिट्टी पड़ी थी वो भी नंदीपुर की मिट्टी हाँ थी। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी नंदीपुर की। तो फिर उसको जब ब्रेक विकेट बनाया है हुँ, तो मुल्तान में था गालिबन दूसरा टेस्ट मैच, या मेरा ख्याल है शायद नहीं मुल्तान में था शायद। हुँ। तो मुल्तान की जो मिट्टी है वो भी नंदीपुर की मिट्टी वो भी होगी, नंदीपुर की मिट्टी है। ठीक है। तो फिर उस विकेट को वो बड़े बड़े पंखे लगा के हुँ। वो किस तरीके से उन्होंने वो ब्रेक विकेट बनवाया, बस तो ये क्यों वहां पे मिट्टी का रोल खत्म हो गया, वहां पे क्यूरेटर का रोल खत्म हो गया, एक्चुअली हुआ क्या था? हुआ हुआ ये है जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है, जो मुझसे भी थोड़ी-सी इस क्योंकि हवाले से आप बात क्लिक है भाई इस अ, बात पे अभी आपने बात की है तहसीन साहब कि हुँ। अगर 40 से कम उसकी क्ले होगी तो वो ब्रेक होगी। ब्रेक विकेट बन जाएगा। मेरे नॉलेज के मुताबिक है, मुझसे 2-3 दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि आप हमें 40% वाली क्ले वाली भी मिट्टी प्रोवाइड करें, ठीक है। हम्म तो फिर मैंने उसका देखा कि जो हमारे पास 4 फुट का जो एरिया है ना, हम्म जो 4 फुट की जो लेंथ है उसके ऊपर 65% वाली क्ले है, हम्म और जो उससे नीचे जाएँगे ना तो वो आ जाएगी 40% वाली क्ले। अच्छा तो फिर मैंने वहाँ से टेस्ट कराया, तो वो फिर हमने ज़ाहिर बात है कुछ विकेट्स इन्होंने वो भी बनाई हुई हैं जो कि बिल्कुल प्योर जो है स्पिनिंग ट्रैक है, ठीक है। तो रूल तो असल वही है, लेकिन हम अब मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है कि कम क्ले वाली भी मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नहीं तो जब देखें हाँ। अगर अब क्योंकि आईसीसी हमें का आईसीसी और पीसीबी में या जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो भी ज़ाहिर बात है उनके तो वो डस्ट उड़ रही होती है, तो तो जो अभी हाई आपने क्रि खुद ही ये बात हाँ। की तहसीन साहब के जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है जब हुँ। वहाँ पे उन्होंने कोई स्पेशली टेस्ट मैचेस होते हैं, हाँ, हाँ। टेस्ट मैचेस में हाँ, हाँ। तो टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि बॉल जो है ना एक दिन तो विकेट ठीक खिलाता है, दूसरे दिन दूसरे बॉल दिन में ब्रेक शुरू हो जाता ब्रेक है, शुरू हो जाए। ठीक है, और फिर हमें वो धूल नजर आती दूर है ना। जो पिच के इधर हुँ, उधर से हमें उड़ रही होती है। तो हाँ, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस हुँ, चीज़ को यूटिलाइज कर सकता है कि 40% की क्ले वो इस्तेमाल करे, तो बाकी जो हैं जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हुँ। अब तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? बाकी भी कर सकते हैं, और इंग्लैंड में हो भी रहा है। अभी आईसीसी और जो जितने भी बोर्ड्स हैं उनके साथ ज़ाहिर बात है कोई रूल्स नए भी आए होंगे इसके हुँ, अंदर। तो इंग्लैंड भी तकरीबन कुछ विकेट जो है वो 35% क्ले वाली या 40% वाली भी बनाते हैं, ठीक है ना। हुँ। और पाकिस्तान ने भी मेरा ख़्याल है ये आकब जुवैद साहब ने थोड़ा-सा इसके मुतल्लिक़ किया था कि हम कम क्ले वाली मिट्टी से भी कुछ विकेट बना कर देखें, ताकि हमें तजर्बा हो कि इसको कैसे हम यूटिलाइज़ कर लेकिन सकते जो हैं। उस टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ, हुँ, मुल्तान टेस्ट मैच की, हमने देखा कि वहाँ हुँ। पे बड़े-बड़े पंखे लगा के उन्होंने उसको ड्राई सो ड्राई वहाँ किया। पे हाँ, ये भी एक और ड्राई बात। किया हाँ, था। एक और बात है। इस मिट्टी को हम ड्राई कर देंगे ना, ऊपर वाला सरफेस जो है वो बुरबुरा हो जाएगा, और जो बुरबुरा सरफेस है वो जो है स्पिन ट्रैक है बन जाता है। अच्छा। हाँ, वो बुरबुरा जो सरफेस, क्योंकि वो ऊपर से उखड़ने लग जाती है मिट्टी। जब बॉल लगती है तो वो फिर
ज़्यादा ब्रेक होता ब्रेक है। हो गई, ज़्यादा ब्रेक हो अच्छा, गई। अच्छा, तो इस हुँ, जो है ना, इसकी वजह से हमने देखा कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा हमने इतने हुँ, बड़े पंखे भी देखे थे। हुँ। तो जैसे कि यार एडे-एडे बड़े भी पंखे वो होंदे। सुखा दी ना उन्होंने। हाँ, तो अगर हम तो इसके लेकिन बेसिकली वो मिट्टी थी 65 परसेंट क्ले वाली, वाली। ओके। हाँ, वो भी 65% वो अभी ये वाला जो फ़ॉर्मूला है 35 से 40% ये अभी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन जो दूसरा है उसको हम अगर हम ज़्यादा उसमें से पानी सुखा देंगे और उसमें बुरबुरा कर देंगे तो वो ज़ाहिर बात है स्पिनिंग ट्रैक बन जाएगा। अच्छा, प्रेज़ेंट सिचुएशन में आप काफ़ी ममालिक को जो है ये पिचेस की जो मिट्टी है वो आप उनको दे रहे हैं। हुँ। सबसे ज़्यादा डिमांड आपके पास किस क्ले वाली मिट्टी की है? सबसे ज़्यादा 60 से 65 वाली क्ले की है। हुँ। क्योंकि अक्सर मैंने जब यूएई में मट्टी भेजी, वहाँ धोनी की एकेडमी बन रही थी, धोनी अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी की, वहाँ उसकी एकेडमी बनी तो बल्कि वहाँ उनके सारे ऑफिशियल्स और दूसरे बल्कि वो धोनी भी उस वहाँ कहा मुझे, यानी कि तारिक भट्ट साहब हैं वहाँ के ना अंपायर थे, उन्होंने बताया कि वो कह रहे थे कि भाई अगर हमारे बस में हो ना तो हम ये पाकिस्तान वाली क्ले इंडिया में भी सारी डलवाएं, हुँ। ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ी हार्ड और अच्छी विकेट इसमें बनती हैं, तो लिहाजा ये वाली और है भी रीज़नेबल, प्राइस में भी। प्राइस में भी हुँ। रीज़नेबल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मिट्टी तो उनको तो $20,000 का एक कंटेनर पड़ेगा। ये तो बहुत तो एक्सपेंसिव बहुत होता है ना? एक्सपेंसिव है। ये जो है आपका 4 से $5,000 में ये सारा हुँ, हो जाता है। हुँ। तो देखें ना इतना फ़र्क है। तो बाहर वाली कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी हो या इंग्लैंड की मिट्टी हो, तो ज़ाहिर बात है क्रिकेट के लिहाज से हम बजट का भी लोग ख़्याल रखते हैं। जो हुँ, लोकल अकेडमीज़ बनाते हैं हुँ। या इंटरनेशनल भी हम या हमारी गवर्नमेंट के लिहाज से भी हो, तो अगर महँगी चीज़ हो तो उसमें कम ग्राउंड्स बनेंगे। अगर सस्ती हो जाए वही चीज़, हुँ। तो वो ज़्यादा ग्राउंड के लिए इस्तेमाल होगी और अच्छी और म्यारी विकेट्स के लिए इस्तेमाल। कभी ऐसा तहसीन साहब हुआ है कि आपको ऑर्डर किस मिट्टी का मिला और आपने मिट्टी कोई और भेज दी हो? नहीं, ये तो क्वालिटी पे नो कम्प्रोमाइज़। ये अच्छा। मैंने ज़िंदगी में हमारे दादा अबू और अब्बू ने हमें समझाया हुआ था कि कभी भी क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं अच्छा, रखना। अभी ये पिछले दिनों आपने आईसीसी की मीटिंग भी अटेंड की है, तो हाँ। बेसिकली आईसीसी जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस हवाले से? इस हवाले से ये था कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी हमें ज़रूरत है। हुँ। सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन ने ऑफ़िशियली हमें आईसीसी के लिहाज से बिहाफ़ ऑफ़ आईसीसी फिर हमें वहाँ बुलाया। अच्छा। वहाँ बुला के साद खान जंजुआ साहब सीईओ हैं जी, वहाँ जी, के, जी। तो उन्होंने हमें वहाँ बुलाया बाकायदा तौर पे कि भई आईसीसी को आपकी ज़रूरत है। हुँ। क्योंकि वहाँ जो है क्योंकि जितने भी एसोसिएट कंट्रीज़ हैं उनके पास टर्फ विकेट्स नहीं हैं, हुँ। ठीक है? तो लिहाज़ा आप वहाँ आएँ और उनको ब्रीफ़ करें और उनको ये मिट्टी प्रोवाइड करें, क्योंकि ये एक रीज़नेबल भी मिट्टी है और ये है भी काफ़ी मुल्कों ने इसको यूटिलाइज़ भी किया हुआ है। तो लिहाज़ा फिर मैं वहाँ आईसीसी के जो अंडर जितने भी कंट्रीज़ आती हैं, जो एसोसिएट कंट्री हैं या जो टेस्ट नेशन कंट्रीज़ हैं, हुँ। उन सब से, उनके प्रेसिडेंट से, उनके सीईओ से मुलाकात की और मुलाकात करके फिर उनको हमने अपना सारा मामला, बल्कि जो इटली की प्रेसिडेंट थीं उन्हों इटली में भी तो अब इटली क्रिकेट हो अभी रही अभी है। अभी वो देखे ना टी20 में आ गई हाँ, है। जी, 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 तो जी। उन्होंने फिर मुझे बाकायदा तौर पे कहा कि हम आपको बुलाएँगे। ताजिकिस्तान के जो चेयरमैन थे हुँ, उन्होंने भी हुँ। कहा, फिर म्यांमार के, फिर इसके अलावा बांग्लादेश के भी अमीनुल इस्लाम साहब, उन्होंने हुँ, भी हुँ, हुँ। मुझे कहा कि हम भी आपकी मिट्टी को बांग्लादेश में यूटिलाइज़ करेंगे। ये नंदीपुर के अलावा भी बाकी जो ममालिक हैं, बाकी जो सब कॉन्टिनेंट में हमारे ममालिक हैं, इनको और भी कुछ ऐसे हैं कंट्रीज़ जो उनको मिट्टी प्रोवाइड करती हैं पिचेस के नहीं, लिए? मेरा नहीं ख़्याल कि नंदीपुर के अलावा इतनी ज़्यादा मिट्टी किसी वो अपने मुल्क की हो सकता है कोई मिलती-जुलती मिट्टी इस्तेमाल लेकिन कर ले। एक्सपोर्ट नहीं करते? एक्सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान ही वाहिद कंट्री है। हमने क्योंकि हम क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, हुँ। पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, जो क्लब लेवल के लोग बच्चे होते हैं, फिर ਤੁਸੀਂ इसके ਕਿਹੜਾ अलावा ਮੁਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ नहीं, ਪੈਸੇ ही ये ਲੈਂਦੇ ਹੋ ना। पैसे भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, वो अगर ₹10 की है ना, तो हाँ, हाँ। अगर हम मेरे पास कोई बच्चे आ हुँ, जाते हुँ, हैं कि हुँ। उन्होंने लोकल खेलना होता है, ये लोकलों क्लब्स, को प्रमोट करें, फिर बाहर चिल्लाओ। हाँ, फिर उनको उनको हम ₹2 की भी दे देते हैं। जो हमारा एक्चुअल खर्चा आता है, हाँ, वो हम हाँ। ले लेते हैं और उनको जो है ना फ्री में भी दे देते हैं। अब जैसे कि गाँव में हमारे बनती है, तो लड़के आ जाते हैं, जी हमें दें, हम मैं ब बल्ले वाला हमारा गाँव है, तो वहाँ मैं दे देता हूँ, वो ऐसे नहीं ही। तो इस मिट्टी को कैसे, मतलब एक ज़मीन के अंदर मिट्टी की एक मिकदार होगी, हुँ।
अब ज़ाहिर है कोई भी चीज़ है, ज़मीन है, कोई फसल तो है नहीं कि एक मर्तबा आपने लगा ली, काट ली, फिर साल बाद आ जाएगी अगले सीज़न में। तो ये मिट्टी फिर कैसे एक ही तरह की मिट्टी इतनी अच्छी क्वालिटी की, जो पूरी दुनिया के अंदर एक नाम है नंदीपुर की मिट्टी का, हुँ। तो ये कैसे फिर आप उसको बनाते कैसे हैं? पैदा कैसे होती है ये? बनाते तो हम नहीं हैं, ये कुदरती तौर ये पे अल्लाह है। की तरफ अल्लाह से। सुब्हाना व तआला की तरफ से है। माशाअल्लाह, ये सुभान अल्लाह। लाखों साल कहीं पानी खड़ा हो तो फिर वो क्ले रिस-रिस के ऐसी क्ले बनती है। ठीक है ना? तो लिहाज़ा ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये तकरीबन ये प प कुदरती 35 तौर से पे होता है। 40 एकड़ का एक एरिया है। हाँ, हाँ। उसके अंदर ये 65% क्ले है। अभी तो तकरीबन 7 से 8 एकड़ ही यूज़ हुई है। हाँ। अभी तो 30 कितने अरसे में ये ये 100 इस्तेमाल? साल तक ये मिट्टी चल सकती है। ये इतना ओहो! कम नहीं है क्योंकि अच्छा, ये क्योंकि मिट्टी ये सिर्फ़ पिच का जो एरिया होता है ना 10 बाय 80 की विकेट होती है। 10 बाय 80 की विकेट। उसमें 6 इंच ही ये डलनी होती है। अच्छा। हाँ, तो ज़ाहिर बात है ये इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये एक्सपेंसिव भी होती है, लिहाज़ा हर बंदा तो इस चीज़ को वो बना नहीं सकेगा हाँ, विकेट। हाँ, जो हाँ। गवर्नमेंट लेवल के होते हैं या फिर जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं हुँ। या एसोसिएशंस हैं, वही इस मिट्टी को फिर लेते हैं और एक एक जो है ग्राउंड में तकरीबन 5 किसी में 5 होती हैं विकेट, किसी में 2 बनाते हैं, किसी में 7 बनाते हैं, जो इंटरनेशनल हैं उनमें 9 11 15 ऐसे-ऐसे विकेट्स बनाते हैं। और फिर हर साल जब ये बन जाती है ना विकेट, हुँ। ये तकरीबन 40 से 50 साल इस विकेट को कुछ नहीं होता। और यहाँ तो हर दूसरे तीसरे साल के बाद 4 दो साल के दो बाद मिट्टी चेंज कर देते हैं मैं नीचे। आपको बताता हूँ, वो चेंज नहीं करते, निचले वाला हिस्सा नहीं चेंज करते। वो ये करते हैं ऊपर 1-1 इंच मिट्टी हटा देते हैं क्योंकि उसके ऊपर खेला होता है, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा चलती है क्योंकि खेलते हैं ना, इस्तेमाल होती है। इस्तेमाल होती है तो ठीक है। फिर इस वजह से वो जो स्पाइक्स के साथ दूसरी मिट्टी भी ऊपर आ जाती है। हाँ, हाँ। तो फिर ये 1 साल के बाद हम 1-1 इंच रिकमेंडेशन करते हैं कि 1-1 इंच आप उखाड़ दें, ऊपर हुँ। से उसके ऊपर 1-1 इंच और मिट्टी डाल दें। अच्छा। तो फिर वो निचले वाली को कोई मसला नहीं, ऊपर अगर हम ऐसे करते रहें तो ये 50 साल तक भी चलती रहेगी एक विकेट। विकेट है, अब एक ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर 8 पिचेज़ हैं। हुँ, हुँ। अब 8 पिचेज़ हैं, तो 8 पिचेज़ के ऊपर हर साल हमने देखा है कि एक आधी इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि जी हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी है, वो 2-2 3-3 महीने उसकी वो रेन प्रोसेस ही चलता रेनोवेशन के रहता लिए, है। हाँ। हाँ, यही है जिसके ऊपर खेलना है ना, हाँ। उसको हर साल मिट्टी उसकी चेंज करनी पड़ेगी 1-1 इंच। क्योंकि 1-1 इंच में कोई खर्चा नहीं है। यानी 10 टन मिट्टी मँगवा लें आप, 10 टन मिट्टी डाल दें, अगर एक प्रॉपर विकेट बनाएँ तो उसके ऊपर 30 से 35 टन मिट्टी लगती है। हुँ। और अगर हम रेनोवेट करें, उसको डाल लें तो 10 टन 5 से 10 टन मिट्टी के अंदर वो सारी रेनोवेट हो जाती है। क्योंकि जब एक फुल साइज़ नीचे से डिगिंग करके पिच बनानी है, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। हुँ। तो इसके ऊपर तो कोई खर्चा नहीं है, ये बड़ी हद है, लाख रुपए में सारा काम हो जाता है। हुँ। वैसे 7-8 लाख लगता है एक हुँ, विकेट को हुँ। दोबारा रन, और वो जब विकेट हम बनाते हैं उसका प्रोसेस भी और उसको इस्तेमाल करने के लिए 4 से 5 महीने जो है उसके ऊपर उसकी हमें केयर की जाती है। केयर की जाती है और फिर उसको खेलने के काबिल जो सही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की विकेट्स हैं उसको इतना टाइम लग जाता है। अब टेस्ट मैच होता है, हुँ, हुँ। अब 5 दिन का मैच है। हुँ, हुँ। उसमें टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा है कि दूसरे या तीसरे दिन में बॉल, बल्कि अब जो कंडीशंस हैं, जो सिनेरियो बना हुआ है, वो दूसरे दिन ही बॉल ब्रेक शुरू हो जाता है। हाँ। टेस्ट मैचेस के लिए आप किस चीज़, कौन सी मिट्टी, किस क्ले की मिट्टी को रेकमेंड करते हैं? वनडे के लिए आप कौन सी मिट्टी को रेकमेंड करते हैं? और जो आपके पास ऑर्डर्स आते होंगे ना ऑब्वियसली, और जो टी20 क्रिकेट है उसके लिए कौन सी मिट्टी को आप रेकमेंड करते हैं, और आपके पास मैक्सिमम ऑर्डर कौन सी मिट्टी के आते हैं, किस हाँ। किस क्रिकेट के लिए जो इस्तेमाल होती है? मैं ये कहता हूँ क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़। असल में तीनों फॉर्मेट के में एक ही किस्म की मिट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए, हुँ। तीनों ही फॉर्म, लेकिन उसको बनाने का जो तरीका है वो पिच क्यूरेटर का होता है, ठीक है? ये भी एक साइंस है। और उसको पानी कैसे लगाना है, जैसे अभी हमारी पीछे बात हुई कि पंखे चलाए और ऊपर से मॉइस्चर ही सारा हाँ, काट दी, हाँ। तो वो जो है वो स्पिन ट्रैक के लिए हो जाएगी। क्योंकि टी20 में तो एक 2-3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे के लिए एक ग्राउंड होती है, यानी हुँ। कि खेलने का। उसमें तो इतना ज़्यादा हमें कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं हाँ, पड़ती। हाँ। जो वनडे है उसके लिए भी मेहनत करके मेहनत के साथ जो क्रिकेटर हैं मेहनत करते हैं, और जो टेस्ट है वो तो बहुत ही टफ मामला है। हुँ। उसमें उसमें तो हमें पानी का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, जो उसके मॉइस्चर नहीं कम होने देना चाहिए जो उसमें। टेस्ट मैच है, हुँ। जो टेस्ट मैच के लिए भी जो पिच तैयार की जाती है, जो मिट्टी इस्तेमाल की जाती है पिच के अंदर,
उसका भी साइज वही 18 इंच वाला ही होता है। हाँ। वनडे क्रिकेट के लिए भी 18 इंच का साइज है और T20 के लिए भी 18 इंच 18 का ही इंच का, साइज है। हाँ हाँ, ये तीनों साइज एक जैसे ही होते हैं, तीनों जो साइज हैं वो एक लेकिन जो उसकी प्रिपरेशन का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। हाँ, अब T20 के लिए क्या अच्छा है कि T20 के लिए प्रिपरेशन के लिए अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो आपको क्या करना चाहिए? और उस ग्रासी विकेट भी हो तो कोई मसला नहीं है। हम्म हाँ, क्योंकि शार्प तेज़ी से रन भी बनेंगे, तेज़ी से क्योंकि उसमें हमें इतना ज़्यादा कॉन्संट्रेट बॉल पे नहीं करना पड़ता। हम्म ठीक है, हिटिंग 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 हाँ, तो बल्ले उसमें पे प्रॉपर बॉल आता चाहे है। उसको फ्लैट भी बना दे वो भी अच्छी है। हम्म ठीक है, और जो वनडे है उसके लिए प्रॉपर जो है ग्रासी विकेट और उसके ऊपर पानी की एक मिकदार जो है, जो ताकि पूरा दिन उसको हमें, क्योंकि जब एक दफ़ा विकेट तैयार हो जाती है ना, उसको दोबारा छीड़ा-छाड़ी नहीं होती पूरे मैच में। बिल्कुल सिर्फ उसके में से ऊपर से डस्ट वगैरह वो हम साफ की जाते हैं। साफ की जाती है, या लाइनों को जो है वो लगाया जाता है। तो लिहाजा इसलिए उसके अंदर पहले ही उसकी मिकदार जो पानी की और जो रूलिंग है, जो रूल करना होता है, उसका जो है वो पिच क्रिएटर उस लिहाज से वो करता है। और फिर ऊपर बादल के यानी अगर रेनी है तो फिर कम पानी लगाते हैं, अगर रेनी नहीं है तो फिर ज़्यादा पानी भी उस पे ऊपर चल जाता है। अगर देखें ना, धूप वगैरह निकली है तो मॉइस्चर उड़ भी जाता है उसमें। ठीक है, और उसको जो है तैयार करने के लिए 5 से 6 दिन जो है उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है, ताकि उसके अंदर बड़े क्रैक्स भी ना हो, छोटे-छोटे क्रैक्स हों। इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना इन होता इन है? चीज़ों को मैनेज करने के लिए ग्राउंड स्टाफ और जो क्यूरेटर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जो रूल्स के मुताबिक जैसे कि जो वो सीखते हैं उस पे फोकस होना होता है। अच्छा, टेस्ट मैच के लिए 1 दिन का मैच खत्म हुआ, हुँ। ठीक हो गया, हुँ। 1 दिन का मैच खत्म हुआ तो हमने पानी तो लगाना ही है। लगाना उसका रात तो को पानी। ठीक है, तो वहाँ पे पानी की मिकदार हमें कितनी इस्तेमाल करनी है टेस्ट मैच के लिए? हुँ। हमने वनडे के लिए पानी की मिकदार कितनी इस्तेमाल करनी है? हुँ। क्योंकि अगर एक वनडे मैच हो गया तो उसमें 1 या 2 दिन का गैप आ आएगा। आ आ T20 मैच है, तो T20 मैच में भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, हुँ। उसमें हमें पानी की मिकदार जो है वो कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? पानी असल में मेन फैक्टर है इसमें, जो और रूलिंग और पानी, ये 2 मेन, और एक ग्रास। ग्रास का साइज़ देखना पड़ता है। मिट्टी के साथ ग्रास का भी कोई कॉम्बिनेशन है? हाँ, यहाँ डाका ग्रास हम जो है पिच के ऊपर रिकमेंड, जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो डाका ग्रास इसके ऊपर लगता है पिच के ऊपर ना, ये ज़्यादा ज़रा इफेक्टिव होता है और ये थोड़ा मोटा होता है, और ये जैसे धुंध वगैरह सर्दी पड़ती है तो ये मरता नहीं है ऊपर से ना, अच्छा। क्योंकि इसके ऊपर रूल भी चलना होता है। ठीक है, और रूल के ऊपर नीचे भी ये प्रेस होना होता है, ऐसे ही है कि नहीं? तो बिल्कुल ज़ाहिर ऐसे बात है, जिसमें जान होगी उसके ऊपर अगर वज़न डाले तो वो तो फिर दब जाएगा ना। तो इसलिए जो डाका ग्रास है वो सबसे बेहतर होता है, फाइन डाका ये इसके ऊपर लगाएं, पिचेस के ऊपर। पिचेस के ऊपर। और पानी की मगर T20 में तो ज़ाहिर बात है इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक हल्का सा पानी भी हम लगा लेंगे तो वो यूज़ सही हो जाएगी, और अच्छी प्रेस कर देंगे तो विकेट में। जो वनडे क्रिकेट है उसमें उसकी मिकदार जो है वो दरमियाने दर्जे की रखनी होती है ना, अच्छा, पानी की। और ग्रास भी देखना होता है। अगर ग्रास ऊपर ज़्यादा होता है ना, तो फिर क्योंकि नीचे हमेशा मॉइस्चर रहता है, देखिए ना, एक धूप पड़ती है तो अगर ग्रास है ऊपर तो नीचे मॉइस्चर हमेशा रहेगा। सही। एक जो चीज़ है, छत है, छत के नीचे अगर हम कोई गीली चीज़ रखेंगे तो वो जल्दी सूखेगी नहीं, और अगर बाहर रखेंगे धूप के नीचे तो वो सूख जाएगी। तो इसी तरीके से ये पिच के ऊपर अगर ग्रास होगा तो अगर पानी हम ज़्यादा लगाएंगे तो वो सूखेगी नहीं काफ़ी दिन। ठीक है, और इसको देखना भी पड़ता है असल में, ये प्लेइंग कंडीशन के हिसाब से। अगर अच्छा। हमें किस तरीके से इंस्ट्रक्शन है कि भाई इसको ग्रासी बनाना है विकेट, या इसको विकेट बनाना है, ब्रेक बनाए, बैटिंग ट्रैक बनाना है, तो अगर तो इसके ऊपर ग्रास उड़ा देते हैं तो फिर तो हल्का फुल्का पानी भी चल जाएगा। हाँ। तो अगर यानी कि फिर ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर ये ग्रास हो तो फिर कम पानी से भी हमारी विकेट जो है काफ़ी दिन चल जाएगी। देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं ना, अक्सर जब टीवी में देखते हैं तो देखिए ग्रासी विकेट होती हैं। मैं वही कह रहा हूँ। और अच्छा, इसमें जो ग्रास होता है तहसीन साहब, वो जो हम यूज़ करते हैं, आप बकौल आपके, आपने कहा कि हम थोड़ा हैवी जो ग्रास है वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो ऑस्ट्रेलियन ग्रास है वो तो टोटली डिफरेंट है। तो उसका भी रोल होता है, जब मिट्टी के साथ वो जज़ब होते हैं
हाँ। वो भी तो हेल्प करते ही होंगे हाँ, ना? हाँ, बड़ी हेल्प करते हैं क्योंकि ये एक साइंस है। इसमें बड़ा हम बाहर के क्यूरेटर्स को देखते हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, वो एमएससी की होती है हुँ, ट्रफ मैनेजमेंट में, ठीक है? पाकिस्तान में ज़रा ये रुझान नहीं है, इंडिया हुँ, में भी ये रुझान नहीं है, अच्छा। ये तजर्बे के साथ ही कर लेते हैं। लेकिन देखिए होता तो है, इनका लेकिन तजर्बा ही हमारे इतना हो जा माज़ी में इतने अच्छे-अच्छे क्यूरेटर गुज़रे हैं हाँ, पाकिस्तान के। हाँ, हाँ, जैसे वो वाक़ई शरीफ वाक़ई साहब हुआ करते थे एक, हाँ। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं नाम भूल हुँ, रहा हूँ हुँ, उनका, हुँ। वो बड़े अच्छे क्यूरेटर हुआ करते हाँ, थे। हाँ, 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 हाँ। कैप्टन इसाक साहब भी बड़े अच्छे थे। मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है काफ़ी देर से हम लोग गपशप लगा रहे हैं और हमें ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने हमें बताई, हमारी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा किया। क्रिकेट तो हमने भी खेली है, लेकिन बेसिकली जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जिस तरह पिच तैयार की जाती है, मिट्टी जो है सबसे अहम रोल ही उसका होता है, और किस किस तरीके से जो है ना जो चीज़ों को तैयार किया जाता है। अच्छा, मैं नॉर्मली बांग्लादेश में भी हमने एक चीज़ देखी है, वहाँ की जो मिट्टी होती है ना तहसीन साहब, उसका रंग बिल्कुल काला रंग होता है, और अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रेक विकेटें बनती हैं। तो हुँ। क्या वहाँ पे जो मिट्टी का स्टैंडर्ड है, जैसे आप 50 प्लस आप क्लेम करते हैं कि आईसीसी इसको रेकमेंड करता है, तो क्या वहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा ब्रेक विकेटें होती हैं, क्योंकि बांग्लादेश की क्रिकेट ही जो है ना, वो हमने देखा है कि ज़्यादातर वो स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हुँ। तो वहाँ की जो मिट्टी, उसकी क्या वजह है कि एक तो वो इतनी काली क्यों होती है, और दूसरा ये है कि क्या वो जो क्ले है वो 40% से भी कम है, जितना लंबा-लंबा ब्रेक होता है वहाँ पे? अच्छा। वहाँ हमने बड़े पंखे भी नहीं देखे। हाँ, नहीं, नहीं, सही सही सवाल है। ये असल में जो क्रिकेट है ना, ये बैट और बॉल की गेम नहीं है, ये मिट्टी की भी गेम है। मैं वही तो है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही ये है। है कि बांग्लादेश का जो वेदर कंडीशन है, वो मैं खुद हैरान हूँ कि बांग्लादेश की मिट्टी इतनी काली है, हुँ, ठीक है? काला होना या क्ले का ज़्यादा होना अहमियत नहीं रखती, अच्छा। ठीक है ना? लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है यानी कि मेरी रिकमेंडेशन होती है 60 से 65% क्ले हो तो बहुत अच्छी विकेट्स बनती हैं, ठीक हुँ, है? और जैसे कि कहा कि जो काला होना जैसे ऑस्ट्रेलियन विकेट्स होती हैं, बहुत काली होती है वो हुँ, मिट्टी, ठीक है? हमारी जो है वो ग्रे काला कलर होता है, हुँ, ठीक है? तो लेकिन मुकाबला ये उसी का कर रही होती है। हुँ, लेकिन इसको बनाने का भी तरीका होता है और ऑस्ट्रेलियन क्ले का एक और जो क्ले है ना उसका एक ये बांग्लादेशी क्ले का ये एक नुकसान है कि उसको बनाने के लिए पूरे 10 से 15 दिन चाहिए होते हैं विकेट्स को और जो हमारे वाली मिट्टी है ना नंदीपुर वाली, जी, जी। इसको विकेट बनाने के लिए आप 1 घंटे बाद मैच सही करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो ऑस्ट्रेलियन विकेट के ऊपर ज़्यादा या बांग्लादेशी विकेट के ऊपर ज़्यादा रूल हो जाए तो वो ऐसे-ऐसे हो जाए, ज़िग-ज़ैग हो जाती है। हुँ, ठीक है? और जो हमारे वाली है इसको बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। हुँ, ठीक है? ओ जैसे वो ऐसे-ऐसे नहीं कर जाती, हुँ, हुँ, वो हो जाती है। तो लिहाज़ा हम जो है ये एशियन जो क्ले है ना सबसे बेस्ट ये नंदीपुर वाली ही हमारी क्ले है और बांग्लादेश वाली क्ले का कुछ ये भी है कि वेदर कंडीशन भी होती हैं और साथ वहाँ ग्रासी विकेट्स हमें मेरा नज़र ख़्याल नहीं हमें आती। नज़र नहीं आती। बिल्कुल, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में जैसे लेकिन आप आती है, पिच ग्रास के कैरेबियन बगैर तो तैयार भी नहीं कर सकते। हम लेकिन करते हैं, दुनिया करती है, इंडियन करते हैं, बांग्लादेश करते हैं, इवन हम भी करते हैं। वो कैसे कर लेते हैं? बस क्योंकि कर ले क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर पहले आपने विकेट को तैयार किया, उसके ऊपर आपने ज़ाहिर है ग्रास जो है वो तो आपने उसके ऊपर फेंकना है, उसके बाद ही रोल होना है। हाँ, नहीं, नहीं ग्रास को उगने के लिए भी तो महीना 2 लगते हैं ना। हुँ, ग्रास को उगने के लिए महीना 2 असल में ना ये होता है कि ग्रास की जड़ें हम रहने देते हैं, हुँ, लेकिन ऊपर से ज़ीरो कटिंग के साथ उसको उड़ा देते हैं। ज़ीरो कटिंग के साथ जब उड़ा देंगे ग्रास होगा ही नहीं, तो वो हुँ। स्पिन ट्रैक बन जाएगा और जो जो हम फास्ट ट्रैक के लिए करते हैं उसके 1 इंच ही हम ग्रास ऊपर रखते हैं। लेकिन ठीक उसके लिए तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ग्रास सिर्फ़ ऊपर से ही आप छोड़ दें, नीचे सॉफ्ट हो? वो फिर रूल रूल करना बहुत अहमियत का रूल अच्छा, अ, जितना आप हेवी रोल रू करेंगे उतना तेज़ विकेट तेज बनेगी। विकेट बनेगा क्योंकि अच्छा, वो उतनी कॉम्पैक्ट हो जाएगी और बॉल जब लगेगी उसे जैसे अब पत्थर है, हाँ, पत्थर के ऊपर हम बॉल को मारेंगे या सीमेंट विकेट वो तेज जाएगी। अच्छा, ऐसे ही कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। मिट्टी का भी यही रूल है जो क्ले फैक्टर है ना बाउंड ऐसा है इसको जमा के रखता है। हुँ, ठीक है? जब पानी लगाते हैं वो नरम हो जाता है। ये अल्लाह ताला की ख़ास कुदरत है ना जो इसकी सही है। चिकनाहट है, जब पानी लगाते हैं जैसे हम पंजाबी में कहते हैं सुक्की लोया ते गिल्ली गोया। हाँ, ठीक है ना? ये है पंजाबी का यानी इस मिट्टी के मतलब कहा जाता है। तो लिहाज़ा इसको बनाने का जो तरीका होता है हमें उसमें रेवोल्यूशन लानी चाहिए। ठीक है? हमें अगर
ऑस्ट्रेलियन विकेट बनानी है, जैसे कि अभी टोनी हमारे इधर रहे हैं चीफ क्रिकेटर, अभी अभी पास में ही फारिग हुए हाँ, हैं। अभी चेंजिंग आई है कुछ, बिल्कुल, हाँ जी। जारी बात चंगी है भली वो तनख्वाह लैंड ऑस्ट्रेलियन के मुताबिक बना के देगा ना, हाँ, उनका हाँ। तरीका और होता है, हम्म, हमारा एशियन का तरीका हो रहा है विकेट हम्म, बनाने का। तो लिहाजा अगर ऑस्ट्रेलियन हमने हायर किया था बोर्ड ने, तो जारी बात है कुछ ना कुछ तो उसने अपने बाकियात यहाँ छोड़े होंगे, क्रिएटर को समझाया होगा जितने भी हैं, जैसे चीफ क्रिएटर है, फिर जो निचले अमला, तो जो नीचे होता है वही ज़्यादा काम करता है, उन्हीं को ही पता है ज़्यादा। तो लिहाजा जो बाकियात छोड़ी होगी उसमें ज़रूर इस वक्त हमारी जो है वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट में रेवोल्यूशन आया होगा, क्योंकि चलिए। ऑस्ट्रेलियन ने। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह हम क्रिकेट की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे, अपनी मिट्टी प्रोवाइड करते रहेंगे, और ये एक हमें अल्लाह ताला ने एक मौका फ़राहम किया है कि हम मुल्क की खिदमत इस तरीके से कर रहे हैं, और इंटरनेशनल भी कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान में हम इस अपनी मिट्टी का रेट हमने कम ही रखा हुआ है। ठीक चलें, है? अल्लाह ताला आपके इस काम में भी अल्लाह ताला बरकत डाले, क्योंकि आमीन। आप लोगों की वजह से ग्राउंड्स आबाद हैं। हाँ। हमारी जो जनरेशन है हुँ। वो उनको फिजिकल एक्टिविटी मिल रही है। हमारी क्रिकेट के जो आपको पता है कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है हुँ। कि अगर वो खुद क्रिकेट नहीं खेला तो उसका बच्चा, उसकी जनरेशन में कोई भी हो जो क्रिकेट खेले और पाकिस्तान को प्रेजेंट करे। नाजरीन, आपने तहसीन नवाज़ की बातें सुनी। तहसीन नवाज़ हाशमी साहब पूरा नाम उनका। ज़ाहिर है उन्होंने अपने मुंह से ही सारी चीज़ें बता दी। मैंने तो खैर इतना इंट्रो में इनका जिक्र नहीं किया, लेकिन एक्चुअली ये एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था जो मैं करना चाह रहा था, और ये एक ऐसा इशू था जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो क्यूरेटर्स हैं, उसके अंदर फिर देखें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हुई हैं, और पाकिस्तान की जो सरज़मीन है वो कितनी ज़रख़ेज़ है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में शायद हम इन चीज़ों की इतनी अच्छे तरीके से कदर नहीं कर पाते जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अगर दूसरे ममालिक की बात करें तो उनको मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो ये पिचेस बनाने के लिए ख़र्च करने पड़ते हैं। बहरहाल आज के पॉडकास्ट से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।